ओके इंशाल्लाह। Assalamu alaikum to all the participants and thank you for joining in. Literally, this session was planned at 1, but we couldn't deliver at 1 due to some technical faults and etc. Here is 2 and we are here, alhamdulillah. As if you are watching late, also thank you also for watching it. सो बेसिकली आज का सेशन इंटायरली टोटली ये है कि हम थोड़ी सी बातें करेंगे जो बातें मैंने अपनी हायर मैनेजमेंट से डिस्कस की और उन्होंने कहा कि यार आपको ये वाली बातें भी इंक्लूड कर लेनी चाहिए इन द सेशन। दिस वुड मेक द एंटायर बूट कैंप ऑफ किक ऑफ वेरी नाइस। वो दो एक छोटी छोटी बातें हैं, उसके बाद हम ओवरव्यू करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम कैंडिडेट सा सेशन करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। So first of all, thank you all जो अभी देख रहे हैं यार, you guys have been through with each and everything along the way and their motivation level is very high that you have attended this boot camp. I understand that Plan9 did it without fee and everything and it was online, so it was convenient for more and more people to take, but still motivation जो है ना वो असल की है and you guys have a lot of it, alhamdulillah. So you're gonna do it very best. हम जी फॉर्मली सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का कंक्लूजन है बेसिकली हमारे पास और कंक्लूजन ही है। अच्छा जी, कंक्लूजन में एक बात ऐसी जो हमने छोड़ दी, जो हमने प्रॉपरली कवर नहीं की, जिसका लोगों को आइडिया इतना नहीं होता और फिर वो जब अपना स्टार्टअप, अपना आइडिया, अपना छोटा बिजनेस, अपना किक व्हेन दे लॉन्च इट तो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज बेसिकली टैक्सेशन, ठीक है गाइस। देयर इज नो वे यू कैन evade taxation in a long term, ठीक है। A lot of people try and avoid it for the short term, that is the solution, you can't do it, but ultimately you would be bound to pay, ठीक है। and if not pay तो आप indirect taxation के थ्रू आप ही अपने पैसे दोबारा दे रहे होते हैं to the government, so it's better to get it done once and for all, सही है। ओवरऑल टैक्सेशन के लिए बेसिकली एक होता है कंपनी टैक्स, वो बहुत मामूली सा मिनिमल टैक्स होता है, वो इट इज फॉर अ रनिंग बिजनेस जो प्रॉफिट मेकिंग हो। अगर आप प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, इफ यू आर इवनली वो उसे क्या कहते हैं जो एग्जैक्ट आपके एक्सपेंसेस मीट हो जाते हैं, ठीक है। सो फिर मिनिमम पे जो पॉइंट होता है, सो वो अगर आपने मीट कर लिया तो आपसे कंपनी टैक्सेशन नहीं ली जा सकती, सही है। और लोग नहीं देते और अब यार आपको नहीं तंग करता है इस बात। सो एथिकली भी आपका राइट है टैक्सेशन देने का, और कंपनी टैक्सेशन अगर आप प्रॉफिट्स में हो तभी दे सकते हैं, ठीक हो गया, कंपनी से एक्सेस से करते हैं। उसके बाद आगे एक चीज इनवॉइस। लीगली ऐसा होना चाहिए कि आप किसी को कोई भी अपनी सर्विस, कोई भी अपना प्रोडक्ट, कोई भी अपनी चीज बेचते हैं तो आप उसको एक इनवॉइस देते हैं। आप कहते हैं यार ये चीज इतने की थी, ये तेरी रसीद है, जा उस रिसीट पे ऑफिशियली जीएसटी होना चाहिए, जनरल सेल्स टैक्स 17%, जो मैक्सिमम पाकिस्तान में 16%, 17% डिफरेंट क्यों होते हैं। इनिशियली हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद और फेडरल के जो एरियाज है ना, पिंडी, इस्लामाबाद, इनमें अल्टर करे, इसको थोड़ा सा कम कर दे, बाकी जगहों में ज्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट करने की उन्होंने कोशिश की थी, पर वो सही नहीं चला, ठीक है मॉडल। इसलिए एक यूनिफॉर्म स्लैब रेट है अक्रॉस पाकिस्तान, दैट इज 17%। नाउ जीएसटी 17% है, मगर इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप टेक्निकली इनवॉइस नहीं कर सकते अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड ना हो। हमने जो लीगल का सेशन कराया था इसमें टाइप ऑफ बिजनेस व्हीकल्स थे, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर होगी तो आप टेक्निकली इनवॉइस कर सकते हो। नॉन टेक्निकल इनफॉर्मल इकोनॉमी में आप इनवॉइस नहीं भी कर सकते, ठीक है। बट वो लॉन्ग टर्म कितना टाइम चलेगा, हम एक्सपेक्ट आपसे ये करते हैं कि जो आपका बिजनेस होगा आज, वो अगर एक कमरे में है और एक टेबल पे और एक बंदे पे, तो इस साल से पहले पहले इंशाल्लाह वो 3 कमरों में और काफी सारे टेबल्स पे और दर्जन बंदों के साथ होगा। यू विल इंशाल्लाह ग्रो। सो अगर आप बेसिस ऑफ फाउंडेशन ही ठीक लेके चलें तो बहुत आसानी होगी आपको आगे। बाद में जाके पिछले बिल्स बनाने, फैब्रिकेट करने, बैक डेट करने, कुछ भी करना, इज फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू बी अ हैसल, सेकेंडली इट इज अनएथिकल, और फिर देन यू विल बी मिजरेबल विद योरसेल्फ टू मूव ऑन, सही है। आगे चलते हैं जी हम बिजनेस की टैक्सेशन। अब बिजनेस टैक्सेशन के अंदर हमारे जो बिजनेसेस जिनको हमने फोकस किया एज अ होल, इस पूरे कोशिश की है फोकस करने की एज अ होल इस पूरे बूट कैंप में, दे आर बेसिकली ई बिजनेसेस एंड ई कॉमर्स एंड बेसिकली ई स्टफ, ठीक है। ऑनलाइन जो बिजनेसेस होते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस में
अगर तो इस तरह है कि उन्होंने पैसे आपको ट्रांसफर कर दिए थोड़े बहुत, तो दैट इज ओके। अगर आपकी बड़ी पेमेंट्स और आप ऑनलाइन ही लेना चाहते हैं तो थोड़े से टैक्सेस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ वो किस किस तरह होते हैं, उन पे क्या क्या लगते हैं, उनका आपने ध्यान रखना है, और वो कैसे ओमिट हो सकते हैं वो भी हम आपको कोशिश करेंगे बताएं। सबसे पहले आता है जी विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स ये होता है कि अगर आपने कुछ, आपके पास मनी थी, आपने जब भी वो यूज की तो वो उसको टेक्निकली यूज करने के बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का टैक्स होता है, उसे कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स। अगर आप फाइलर हो और अगर आपने बैंक में अपना एफपीआर का टैक्स फाइलेशन का नंबर जमा कराया हो और वो वेरीफाई हो जाए, वो हो जाता है 1 और 2 डेज में, बैंक खुद ही करता है, बैंक का काम होता है, तो आपको विद होल्डिंग टैक्स नहीं पड़ता। ठीक है, दिस इज गुड अमाउंट ऑफ मनी इवन से। उसके बाद आके जी एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन। वो क्या चीज है? एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन बेसिकली इस तरह है, वो एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ मनी एज अ होल। और चूंकि पाकिस्तान में ऑफिशियल फाइलर्स ही बहुत कम है, इसलिए वो कहते हैं यार हर ट्रांजैक्शन पे ना हम थोड़े से पैसे काट लेंगे, उसी से हम चलेंगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन, एक्साइज ड्यूटी बेसिकली इसको बोलते हैं, हर ट्रांजैक्शन के साथ हो सकता है, आपको लग जाती है। दिस इज बेसिकली कि हाउ दिस इज द चार्ज ऑन योर टैक्सेशन एज अ होल। ये एक्साइज टैक्सेशन जो है इसकी लिमिट है फॉर 50,000 इट्स फ्री फॉर 24 आवर्स। एक 24 आवर्स के दौरान अगर आपने ट्रांजैक्शन की है 50,000 रुपीज की, 0 to 50, आपका कोई एक्साइज टैक्सेशन नहीं लगेगी। अगर आप 51,000 की भी या 5,100 या 50,000 सॉरी 50,100 या 50,001 रुपी की भी अगर आप करते हैं, तो फिर आपको देने पड़ते हैं 0.4 है, तो आप उसका 4% आप पे टैक्स लगता है, और 50,000 का राउंड होता है 2,000 रुपीज। इसी तरह लाख पे भी यही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसकी लिमिट है मेरे ख्याल 10 लाख तक है। ये भी अगर आप फाइलर हो और आपने डिलीवर किया हो और आपका बैंक अकाउंट रनिंग में हो तो नहीं होता मसला। आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया IBFT, इंटर बैंक ट्रांसफर फंड्स। जिस बंदे का आपने जिसको ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर तो वो सिमिलर बैंक का है, लाइक अगर आप यूबीएल में थे और आप यूबीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं ऑनलाइन पैसे, तो फिर आपको ये IBFT ट्रांजैक्शन नहीं पड़ती। हाउएवर अगर आप किसी इंटर बैंक में ट्रांसफर करें, फॉर एग्जांपल आपको यूबीएल का अकाउंट है और आपने BOP बैंक ऑफ पंजाब में पैसे ट्रांसफर करने, so you have to face these charges. They are called as interbank funds transfer. I'm telling you all of this because if you are going to pay or is somebody going to pay, it's not like कि आपकी चीज थी 1,000 रुपए की, तो आपने उसको कहा यार तू ये चीज दे, मैं तुझे 1,000 रुपया ट्रांसफर करता हूँ। आपके पास वो चीज बाय करने के लिए लीगली कम से कम 1,300 रुपया होना चाहिए। ठीक है, उसमें से 300 जो रुपीज है वो टैक्सेशन है और बाकी ये चीजें। इसी तरह जब आपने बिजनेस करना है तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरी प्रोडक्ट 1,000 की है ये वो, आप सोचें अगर कंज्यूमर ने पे करना है तो कंज्यूमर 1,300 वाला है, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, अब 1,000 की कोई चीज में भी इतनी हाई ना लग रही हो, लेकिन 1,300 पे डिफरेंट चीजें होती हैं। सही है, प्राइसिंग की टेक्निक होती है बेसिकली, उसमें ऐसे करते हैं आप 1000 को से 1 रुपया निकाल के 999 कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि लगे लोगों को कि 1000 रुपीज से भी कम है, so on and so forth, काफी कुछ है इस तरह। ये बेसिकली टैक्सेशन की साइंस थी थोड़ी बहुत। टैक्सेशन आपने ध्यान में रखनी है, टैक्सेशन आपको करनी पड़ेगी whenever you are launching your gig, your business, your startup, whatever you calling it। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसके साथ आ गया लीगल। यार लीगल में एक चीज कवर होनी चाहिए थी इखलाकन, ये मेरी मैनेजमेंट ने मुझे पॉइंट आउट किया, बिल्कुल सही किया। उन्होंने कहा यार ये लीगल में इनको एक और चीज बताएं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, this is very important to know। so एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPO भी कहते हैं, इनको IPR भी कहते हैं। जब भी आप ये सोचेंगे तो इसके साथ किरदो नवा में कुछ काम, वो काम कौन से हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके पास होना चाहिए कॉपीराइट्स। ठीक है, कॉपीराइट्स आपने नाम सोचा सुना होगा काफी अक्सर दफा। कॉपीराइट्स क्या होता है ये मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ गया ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स। अब कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स में फर्क क्या क्या है ये हमें मतलब थोड़ी अरसे में ही पता लगेगा। ठीक है, अभी मैं सारे इनमें डिफरेंसेस क्या बता देता हूँ। मोर और लेस इनको सेम चीजें कंसिडर करते हैं, हालांकि ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स में फर्क एज अ होल ये होता है कि नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स प्रोटेक्ट डिस्टिंक्ट क्रिएशंस। Generally, copyrights protect creative and intellectual works, and trademarks apply to commercial names, phrases, logos. Trademarks protect the use of the company's name, products, its brand identity, like logos, its slogans, etc. ठीक है, कॉपीराइट क्या करती है कि वो डिस्टिंक्ट कोई क्रिएशन है तो आपने अगर वो कॉपी कर ली, सही, ठीक है, और
बेसिकली ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? वो आपकी चीजों के नाम, आपकी जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने रखा हुआ अगर अपने ब्रांड का नाम KFC या मैकडॉनल्ड्स, तो कोई और मैकडॉनल्ड्स ना बनाए, तो मैकडॉनल्ड्स का एम भी ज्यादा चोरी ना करे। तो ये सब कुछ आएगा ट्रेडमार्क्स के अंदर। कॉपीराइट्स में बेसिकली क्या होता है कि आप कोई फ्रेज यूज करते हो, जिस तरह मैकडॉनल्ड्स कहता है आई एम लविंग इट, या लॉरियल कहता है यूर वर्थ इट। वो जो एक स्लोगन होता है ना हर ब्रांड का, कि यार हम दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। So that is what can be protected by copyrights, ठीक है। So थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो नाम, जो लोगोस, जो ऑफिशियल मोस्टली चीजें होती हैं वो इधर होती हैं। जो सैस डाला होता है ना कंपनीज ने अपनी चीजों के अंदर, जो उन्होंने बेसिकली इनोवेशन दिखाई होती है, जो उन्होंने क्रिएटिव एस्थेटिक चीजें डाली होती हैं कि यार नाम से जाहिर है वेव्स नाम ही काफी, अब नाम ही काफी जो होगा वो कॉपीराइट होगा, वेव्स जो होगा वो ट्रेडमार्क होगा, ठीक है, और वेव्स का लोगो भी ट्रेडमार्क होगा। सो दिस इज द स्टोरी। उसके बाद जी हमारे पास आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि समझनी चाहिए मोस्टली हमारे हार्डवेयर के स्टार्टअप्स जो भी ये बात सुन रहे हैं, या हार्डवेयर के स्टार्टअप्स नहीं भी हैं, तो जो भी स्टार्टअप्स ये बात सुन रहे हैं एज अ होल, ठीक है, वो बेसिकली है द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। पेटेंट्स हमेशा हमेशा ना एक इन्वेंशन का होता है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ नई इन्वेंट करें इस दुनिया में तो आप उसको पेटेंट करा लेते हैं। आप कहते हैं यार, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि एक आपको शायद पता हो कि ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, राइट? बेल लैब से बड़ी मशहूर हुई एक्सेट्रा। ग्राहम बेल ने जब बना लिया ना टेलीफोन विद इन, और उसने कांटेक्ट कर लिया पेटेंट ऑफिस से कि यार मैंने बनाया, ये मेरी इन्वेंशन है, ये लिख लें जरा मेरे नाम से, ये ना कोई और बंदा क्रेडिट ले ले। उसके तकरीबन 40 मिनटों के अंदर एक और लेडी थी, उसने कॉल कर दिया, उसने कहा मैंने कॉल नहीं की, सॉरी टेलीग्राम भेजा, उसको कॉल नहीं होती थी बिकॉज़ टेलीफोन वाज इन्वेंटेड। उसने टेलीग्राम भेजा कि, और उसने कांटेक्ट किया बेसिकली उन्हें और कहा कि जी मैंने बनाया टेलीफोन। यस, दिस हैपेंड। सो इस तरह बेसिकली हुआ, एंड थिंग्स हैपन सो अकॉर्डिंगली। अब कॉपीराइट्स का पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी चीज कोई चोरी ना हो। पेटेंट का कॉन्सेप्ट ये है यार आपकी इन्वेंशन का क्रेडिट ही चोरी ना हो, ठीक है। और चूंकि आपने एक चीज इन्वेंट की हुई है, अगर कोई और उसको यूज करे, उस टेक्नोलॉजी को यूज करे, तो वो आपसे बाय करता है। ये पहला रूल है, ठीक है। वो आपसे टेक्नोलॉजी का आइडिया बाय कर लेता है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी इतनी आम हो जाती हैं कि फिर वो मिस यूज होती हैं, यूज होती हैं, उनको आप चोरी उनकी रोक नहीं सकते एज अ होल, ठीक है। और चोरी कर भी सकते हैं नहीं, ये हमने एथिक्स की बात में कवर किया था कि कौन कौन सी चीज़ें जो हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो नहीं हो सकती। हम आगे चलते हैं जी इंशाल्लाह। अब एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन अक्सर लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग पूछते हैं बात, कहते हैं यार भाई हमने ये चीज़ बनाई है जोल, ये देखें ये चलती है, ये करती है, ये करती है। फॉर एग्जांपल हमने कोई फ्रिज की नई टेक्निक बनाई है, आप फूड इसके थ्रू बहुत ठंडा कर सकते हैं। फ्रिज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हमारी चीज़ जो है वो 2-1 मिनट लेगी और आपका फूड हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगा, या आपका फूड 10 दिन के लिए सिक्योर हो जाएगा इस तरह। तो इस चीज़ को हम पेटेंट कर सकते हैं या नहीं? बाय द वे ऐसा एक स्टार्टअप भी है, वो काम भी ये करता है। अच्छा, इस चीज़ को हम पेटेंट कर सकते हैं, गाइस पेटेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बात किसी किसी भी बंदे को नहीं पता। इसके लिए एक पेटेंट ऑफिस है एज अ होल पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। वो है IPO ऑफिस कराची। अगर आपके पास कोई ऐसी इन्वेंशन है जो पेटेंट हो सकती है, आप हमें कांटेक्ट करें, हम अपने बिहाफ पे IPO कराची में कांटेक्ट करेंगे और वो काम करें। पेटेंट के अंदर एक छोटा सा एक मसला होता है, छोटा नहीं काफी बड़ा मसला होता है, ये कि इफ यू हैव मेड द हार्डवेयर, पेटेंट डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए ना जो लिखना पड़ता है वो हर बंदा नहीं लिख सकता। वो वो बंदा लिख सकता है जो टेक्निकल राइटर भी हो और उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग पिकअप भी बहुत अच्छी हो। वो बातें करे जो कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हर एक को समझ आएंगी, सही है। और वो फिर इस प्रोडक्ट की एफिकेसी और एक्यूरेसी और फायदे शायदे बताए। दिस इज वेरी वेरी हार्ड टू कम बाय, पीपल चार्ज अ गुड लॉट ऑफ मनी फॉर दिस। If you think you have a product, you can contact me and then we will see how it proceed. हमने 2 पेटेंट्स फाइल किए आज तक प्लान 9 में, जो लोगों को पेटेंट्स डिलीवर भी हुए, ठीक है। And both of them they actually alhamdulillah got without any cost. So if you have the hardware, if you want to do an intellectual property right on the patents, you should do it. अच्छा जी, एक अब इस पूरी कहानी में ये जो मैं आपको सुना रहा था, एक कैच है, ये समझना है इसको
अवॉइड नहीं कर सकते आज की दुनिया में। वो बेसिकली ये है कि आईपीआर लॉ एक दुनिया का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक पूरी दुनिया में लॉ है, ठीक है, मतलब वही है। हर कंट्री उसकी सिग्नेटरी है, कुछ कंट्रीज नहीं भी है, ठीक है। चाइना उसका सिग्नेटरी नहीं है। चाइना कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क्स ये चीजें नहीं मानता। चाइना कहता कोई चक्कर नहीं है, अगर आपने कुछ बना लिया है तो हम भी वही बना लेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे और उसका नाम भी हम हो सकता है वही रखते हैं, या थोड़ा सा चेंज कर लेंगे यार लोगों को पता ना चल जाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट चाइना डज। अब उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये कि चाइना ने कॉपी करना है, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि चाइना में लेबर की कॉस्ट इतनी कम है, सब कंपनीज के एसेट्स हैं ही उधर। आपने शायद आईफोन पे भी देखा होगा, लिखा होगा डिजाइन इन कैलिफोर्निया अमेरिका बट मेड इन चाइना। सो हर प्रोडक्ट वहीं जा रहा है बनने के लिए और वहीं पे वो मान ही नहीं रहे और वो चोरी कर रहे हैं। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। मीनिंग कि आप बेशक कॉपीराइट्स कर लें, ट्रेडमार्क्स कर लें, पेटेंट्स कर लें, आपका आइडिया चोरी होगा। सोल्यूशन क्या है इसका? दो सोल्यूशन है जी, सिंपल सिंपल। नंबर वन कि अगर आपने कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाया है ऐसा जो आपने पेटेंट कर लिया, तो पेटेंट तक आप उस पर काम करें, दबा के उसके साथ चीजें करें, उसकी मार्केटिंग पे हाथ वाला रखें, ठीक है। फिर जब वो हो जाए, पेटेंट आपने फाइल करने हैं, फिर उसकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग करें। पेटेंट फाइल हुआ भी डिलीवर नहीं हुआ, इस प्रोसेस में तकरीबन लगते हैं 18 महीने, 1.5 साल, क्योंकि जो आईपीओ ऑफिस कराची है ना, वो इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस को भेजता है और फिर इंटरनेशनली आपका पेटेंट होता है। आपको जो पेटेंट हाथ में मिलता है, आप वो दुनिया की किसी भी कंट्री में कह सकते हैं, कोई और अगर बना रहा है प्रोडक्ट, यार ये गलत है, इलीगल, ये दे मुझे पैसे दो इसके, तुमने मेरा क्यों चोरी किया हुआ, ठीक है। तो आईपीओ का जो डॉक्यूमेंट होता है आपके पास, वो होता है तकरीबन 18 मंथ्स में। उसके बाद उसकी मार्केटिंग करें, लेकिन गिवन लोगों में, उन सर्कल्स में। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई फ्रीजन की चीज बनाई है बहुत अच्छी, तो आप फ्रिज बनाने वाली कंपनीज को या कंडेंसर बनाने वाली, पाकिस्तान में एयर कंडीशनिंग की काफी फैक्ट्रीज हैं, उनको, पेल है, हायर है, सो ऑन सो फोर्थ, आप उनको कांटेक्ट करें, उनको कहें यार मैंने ऐसी चीज बनाई है, ये है, मैं उसका ट्रिक नहीं बताऊंगा ये मैंने कैसे बनाई है, हाउएवर दिस इज इट, ये रिजल्ट्स हैं, डू यू वांट टू बाय माय पेटेंट। उनको आप सिंपल पेटेंट ही अगर बेच दे या यूज कर लें, ऐसी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन सेट होंगी कि भाई वो जितनी दफा यूज करेंगे पर सेल आपको पैसे देंगे, और सो ऑन सो फोर्थ, कुछ भी सेटिंग हो सकती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नेगोशिएशन उनके साथ कुछ भी हो सकती है। तो वो बेस्ट सोल्यूशन है कि आपने पेटेंट भी सेल कर लिया, प्रोडक्ट भी आपके नाम पे ही है और काम हो गया, ठीक है। सेकंड सोल्यूशन जो कि इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, वो क्या है कि ये होगा कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स लोग चोरी करेंगे। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। योर कंपनी शुड बी एजाइल एंड प्रोफिशिएंट इनफ कि जब तक आपका चोर चोरी करके आप तक पहुंचे, आप कहीं आगे पहुंच गए। इस तरह एप्पल ने निकाला टच फोन, फिर सैमसंग ने निकाल लिया। आज आके एप्पल आज तक एक उन पे जीता कॉपीराइट्स का सू, और वो ये था कि स्लाइड टू अनलॉक वाली बात, ठीक है, वो उन्होंने भी डाल ली, इन्होंने डाल ली, इन्होंने कहा ये हमने कॉपीराइट कराई है, ये तुम से आती है, कोर्ट ने हक में डिसीजन दे दिया, और फिर एप्पल ने बाद में खुद भी खत्म कर दी स्लाइड टू अनलॉक। बट एक चीज जीता है, बाकी कुछ नहीं जीता। अब एयरपॉड्स का कॉन्सेप्ट है एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो एप्पल रेवोल्यूशनाइज करता गया अपने प्रोडक्ट्स। अब एप्पल वॉच आ गई, फिर सीरी आ गई, सीरी से एआई आ गई, कुछ उन्होंने नई चीज डाल दी, मल्टीपल कैमराज इन सिंगल फोल्ड डाल दिए। अब जो बात है ओवरऑल वर्थ कंपनीज में एप्पल की बहुत ज्यादा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एप्पल सेल्स अ लॉट ऑफ फोन्स, मेरा ख्याल है सैमसंग उसे क्रॉस कर गया है इस फोन सेलिंग में। हाउएवर इनोवेशन जायंट, कंपनी लीड या मार्केट लीडर सेल फोन्स में एप्पल है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। सो एप्पल बेसिकली क्या करता है, वो इनोवेट इतना अच्छा करता है कि जब तक ये बाकी कंपनीज जो उसको कॉपी कर रही हैं या जो उससे पीछे से आ रही हैं, वो जब तक वहां पहुंचते हैं वो कहीं आगे चला गया होता है। अब इसको बीट करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने इनोवेटर्स भी बना रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई एक तो हमने एप्पल को पहुंचना है, फिर आप कोई ऐसी चीज हमें दें जो एप्पल के पास ना हो, हम उससे आगे जाएं। Okay? So this is how things are going right now. ये बेसिकली डिस्कशन थी लीगल आईपीओ की, ये चीजें हैं। वंस अगेन, इफ somebody has a very good hardware idea, they think they are doing it for the first time in the world, it's a true invention, please contact us. We're going to try and arrange a meeting with the IPO office so you can make it you can get the patent filed. पेटेंट की जो फाइल होती है वो सेल हो सकती है, दैट इज टोटली डिफरेंट स्टोरी एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है।
तो आगे चलते हैं जी। हम ओवरव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा कि अभी तक हमने ओवरऑल क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या काम किया है, कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी, कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स, और फिर हम सेशन क्लोज कर देंगे। आज का छोटा सा सेशन इसी तरह इन चीज़ों के पास सही है। अच्छा जी, अभी तक हमने जो बातें की वो उन्हीं की बात करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू हैव एन आइडिया, और एटलीस्ट यू नो कि यार मैंने काम कौन सा करना है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप जब भी सोचे नहीं अपना काम करने के बारे में, आपके यार मैंने तो काम करना है गाड़ियों, मुझे गाड़ियों का सही पता, गाड़ियों का काम करते हैं, पाकविल से देख देख के मैं गाड़ियाँ अच्छी अच्छी निकालूंगा, रिपेयर करके बेच दूंगा। बीच में आप कहते हो यार लेकिन ना पैसे पाकिस्तान के टेक्सटाइल में है। फिर आप उनके से डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं यार ये कोई चक्कर नहीं है, पता है तुझे लैंड ही एग्रीकल्चर थोड़ा होता जा रहा है, हर जगह हाउसिंग कॉलोनीज बन, तू लैंड ले ले, फसलें उगा ले, फ्यूचर में फूड का बहुत बिजनेस होगा। फिर आप फूड पे सोचना शुरू करते हैं। You should pick an idea and pick a domain and stick to it, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं जी हम आगे मार्केट रिसर्च। आपने जो भी आइडिया सोचा है, जो भी डोमेन सोची है, उसके बाद आप चेक तो करें यार इसमें पैसे हैं भी या नहीं, ये हो क्या रहा है। बस करें आपका ख्याल था यार मैं काम करूंगा सीएनजी में, आपको पता लगा पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज है, सीएनजी खत्म ही हो गई है ऑलमोस्ट, सीएनजी की इंडस्ट्री बैठ गई है, लोग गाड़ियों में सीएनजी लगवाते ही नहीं है। दैट्स नॉट अ गुड प्लेस टू गो, राइट। मार्केट रिसर्च करें, पता करें आप करना क्या चाहते हैं, उसी से फिर आगे हम कंटिन्यू करें। आगे चलते हैं जी हम। जब आप ये कर लेना, फिर आप डिसाइड करें यार कि ना चलो इस चीज़ का सीन है पाकिस्तान में, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ का सीन है पाकिस्तान में। अब मेरे पास है या नहीं है ये कैसे होगा, ठीक है। अब उसके लिए आइडिया वैलिडेशन करेंगे जी। पहले जो मेरा आइडिया है इसको वैलिडेट कैसे करेंगे। आइडिया वैलिडेशन में क्या होता है कि आप बेसिकली वैलिडेट करते हो जो भी आपका आइडिया होता है, आप सोचते हो कि यार ये आइडिया है, इसको आगे लेके किस तरह चलना है। इसके लिए आप या तो लोगों से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप कहते हो यार मैंने टेक्सटाइल में ही काम करना है, मेरे अब्बू का फलाना दोस्त है या अम्मी का फलाना जानने वाले हैं, उनके वो टेक्सटाइल में काम करते हैं, मैं उनसे बात करके तो देखता हूँ चक्कर क्या होता है, होता क्या है। आप उनसे बात करें, फिर इंशाल्लाह जो आगे होगा you'll see and you'll proceed। इसके बाद ही आपने अच्छा वो इंटरव्यूज का मेथड भी हो सकता है। अगर आपने कस्टमर्स को सेल करना है, आप सर्विस भी कर सकते हो, और हमने डिफरेंट आइडिया वैलिडेशन टेक्निक्स डिस्कस की थी, वो आपने करना है। अगर आपका वंस आइडिया वैलिडेट हो गया, फिर आपने मोटे मोटे 2-3 डिसीजन लेंगे, ठीक है। मोटे मोटे डिसीजन से मुराद, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिसाइड करना है यार मैंने कंपनी कौन सी रजिस्टर करानी है, कौन से एक्ट के थ्रू करानी है, ठीक है। फलाना ने बिजनेस किया था या इंक्यूबेटर से मैं पता करता हूँ कौन सी बिजनेस हमारे टाइप ऑफ बिजनेस को सबसे ज्यादा सूट करेगी। यू मेक दैट decision, यू स्टार्ट अप्लाई फॉर इट। आपने अप्लाई कर दिया, साथ ही आप डिसाइड करते हो यार इसके लिए वेबसाइट सही रहेगी या ऐप सही रहेगी, या मैंने बेचने कैसे हैं, मैंने क्या करना है, दुकान लेनी है। आपने जो भी करना है ना, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू वांट टू हैव एज अ होल, आप वही के वही सोचे, ठीक है। और जब आपने सोच लिया आपने, तो आप फिर ऐसा करें कि आपने वो कर लिया, आप उसको भी पैरेलल परस्यू कर रहे हैं। एक साइड पे आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, एक साइड पे अपनी टेक्नोलॉजी डिसाइड करें कि यार मैंने वेबसाइट बनानी थी या ऐप, और वेबसाइट अगर आपने खुद बनानी है तो बनानी शुरू करें। अगर किसी बंदे को हायर करके बनवानी है, उसको उसको काम पकड़ाएं, उससे कहें यार ये कार्य करना शुरू कर, देखी जाएगी आगे जो भी, ठीक है। सो दिस इज वेयर यू एक्चुअली स्टार्टिंग टू डू, while the people who are working on legal are working on legal, and while the person who's working on tech, they are working on tech, and mind you they might both people be you, that is okay, but the business plan, आप साथ ही अपनी प्लानिंग शुरू कर दें कि यार मैंने ओरिजिनली इस तरह करना है कि मैंने ना इन लोगों को भेजना है, इन लोगों को सेल करनी है अपनी जो भी हमारा काम शाम है। जब वो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर हम ऐसा करेंगे कि ये करेंगे नेक्स्ट स्टेज में हम इनको टारगेट करेंगे। अभी हम स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं, फिर हम ट्यूशन सेंटर्स को टारगेट करेंगे, या पहले हम ट्यूशन सेंटर्स को टारगेट कर रहे हैं, फिर हम स्कूल्स को टारगेट करेंगे। हम पहले सलोन्स को टारगेट करेंगे। सलोन्स में यार बड़े नाम जो है ना, जुगनू वगैरह, विडाल डिप्लेक्स है, ये बड़ा लेट आते हैं, नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये उनके पास तो इतना प्रोडक्ट आ गई होना है। मैं ऐसा करता हूँ गली मल्ले वालों को पहले पकड़ता हूँ, या पहले मैं डिप्लेक्स पकड़ूंगा, फिर गली मल्ले वाले के पास जाऊंगा, यार मेरे पास डिप्लेक्स है, तू आ। ये आपने सारी प्लानिंग कर लेनी, ठीक है। अब ये तीनों काम पैरेलल में हो सकते हैं, इसलिए इनका अजीब सा कह, ये तीनों काम जब पैरेलल में अगर हो गए, तो आपने करना है सीधा लॉन्च। लॉन्च के ऊपर एक ही बात थी जो पहले भी मैंने बताई थी, वो क्या थी, आपने चीजें इस तरह से अलाइन करनी है कि यार इसका मेथड ये होना चाहिए कि जब हम बड़े हों तो हमें मसला ना हो, ठीक है। लेकिन लॉन्च शुरू में आपने थोड़ा करना है, यानी कि एक
जोन्स पे अगर आपका काम है तो आपने एक मोहल्ले में, एक घर में, एक वेबसाइट से, एक पेज की वेबसाइट से, अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है, एक प्रोडक्ट से या थोड़े से लाइन ऑफ प्रोडक्ट से छोटा स्टार्ट करें। जितना छोटा स्टार्ट करेंगे उतना आपका अफोर्डेबल लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। थिंक ग्लोबल, लॉन्च लोकल, वेरी स्मॉल। दिस इज द लोकल हैबिट। अच्छा जी, ये जब आपने बेसिकली डिसाइड कर लिया, दैट इज वेरी नाइस दैट यू हैव डिसाइडेड दिस आल्सो। सो after deciding this, you go and launch, and this is the biggest roadblock you would find। जो कंपनीज लॉन्च कर लेती है ना, वो कंपनीज बच जाती है। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक स्टार्टअप है, वो क्या स्टार्टअप है अगर वो कभी उसने लाइट ऑफ द डे नहीं देखी। एक स्टार्टअप है, उसने अगर कुछ बनाया है और वो किसी कस्टमर के पास है ही नहीं, तो वो कौन सा स्टार्टअप है। एक आइडिया था, तो वो कौन सा आइडिया है जिसने कभी कुछ चेंज ही नहीं किया। आपका आइडिया कि जी मैं लोगों की लाइफ चेंज करूंगा, तो जिसने कभी एक लाइफ भी चेंज नहीं की, वो कौन सा आइडिया। You have to launch if you are ever serious in doing any business. You have to do the work. There is no second. You have to overcome with thoughts. You have to overcome with negative thoughts, with the anxiety of any close launch. ठीक है, this is where you launch. After launching, आपने 3 चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद उन पे काम शुरू कर देना है। ओके, नंबर 1, आपका जो काम आप कर रहे हो आपने एथिकली चलना है। ठीक है, देयर इज अ वे इन द वर्ल्ड। अल्लाह ताला उन लोगों को, उन बिजनेसेस को, उन चीज़ों को उनमें बरकत डालता है, वो चलती हैं जो कि एथिक्स के असूलों पे चलें, जो कि हलाल तरीक़ों से, जायज़ तरीक़ों से चलें। जायज़ से मुराद है कि यार आप ओवर प्राइसिंग भी ना करें किसी के साथ, आप किसी को फैसिलिटेट करने की कोशिश करें, आपका सिस्टम इतना मुश्किल ना हो कि उसको ज़लील ख्वार कर। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्केटिंग इज एवरीथिंग। दे से कि यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये बड़ी मशहूर कहावत थी। इसका बैकग्राउंड पे किसी ने चेंज किया, उसने कहा यार यू कैन फूल ऑल द पीपल समटाइम्स, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम्स, यू कैन फूल ऑल पीपल ऑल द टाइम्स इफ यू हैव अ मार्केटिंग बजट पे। आप कोई नैरेटिव बिल्ड कर लें और बस फिर कर लें, और ये तो आपका काम था। ठीक है, दिस इज वेयर मार्केटिंग कम्स इन। एंड लास्ट इज, हमने लेटेंट स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में एक चीज पढ़ी थी, वो थी पावर ऑफ अ ट्राइब, कम्युनिटीज। अगर आपने यही काम करने और इन्हीं फील्ड्स में चलना है ना, तो बहुत बेहतर है आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा जो कि बिजनेस आइडियाज डिस्कस करता हो। पाकिस्तान का एक फेसबुक पेज है, पाकिस्तान स्टार्टअप्स पाकिस्तान। इट्स ब्यूटीफुल ग्रुप, ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है, there is a lot of stuff like the Do School, AWS है, DG Skills कुछ काम कराता है, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कराता। So this is the science, do it. This is it। ठीक है, ये आपको करने पड़ेंगे। Join the community, stay in touch, अपन लोगों से in sync, in touch रहें जो ये सारे काम करेंगे। ठीक है, वो फिर आपको काफी ज्यादा उससे फायदा हो सकता है। So this is the communities. This is the entire 2 minutes, 3 minutes recap of what we have actually learned as a whole. सही है। Obviously, there are confusions. A lot of people are contacting me at different conclusions and so on and so forth. कुछ ने हमें FAQs भेजे जिनके ऊपर आज के हमने सेशन की पहले दो चीजें की, कुछ ने नहीं भेजे। They are also very awesome. It's okay. कमिंग फॉरवर्ड यार, थोड़े से ओवरऑल कंफ्यूजन्स हैं कुछ बातों को लेकर। मैं चाहता हूँ, चूंकि आज हमारा लास्ट एड्रेस है और इंशाल्लाह आज हज का मुबारक दिन है, सऊदी अरेबिया में आज हज हो रहा है। हमारे लिए तो हज कल होगा टेक्निकली, क्योंकि टाइम डिफरेंस है, और फिर परसों हमारी होगी इंशाल्लाह सऊदी में कल ईद। बट आज हज का मुबारक दिन, इसलिए हम FAQs आंसर करना चाहेंगे कि क्या हो क्या रहा है। अच्छा गाइस, जिन लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट कराई है, असाइनमेंट्स में एक मेजर असाइनमेंट है असाइनमेंट 4। यू हैव टू डू इट, there is no around it। ठीक है, तो उन लोगों को कोर्स कंप्लीट समझा जाएगा, उन लोगों को सर्टिफिकेशंस मिलेगी एज प्रॉमिस्ड। ठीक है, सर्टिफिकेट्स होंगे वो बाय हम ईमेल भेज देंगे या PDF डॉक्यूमेंट होगा, दैट इज स्टिल टू बी अंडर वर्क्स, बट यू विल हैव सनद आपके पास होगी जो आप लोगों को दिखा सकते हैं यार दिस इज द केस, दिस इज व्हाट वी हैव डन, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। I have been certified as a professional who knows what entrepreneurship is and how entrepreneurial landscape works in Pakistan.
अच्छा, एक और क्वेश्चन था यार, काफी लोग मुझे कह रहे थे कि we attended the boot camp but we haven't applied for the Plan 9 applications. You guys have to apply for the Plan 9 application via the Plan 9 website. Elsewise, you may have a beautiful idea, but you may not be considered for our next cycle, and the facilities that we gave, that the legal registration, free office space, utilities, high speed internet, the financial sales through that we call stipend, मुझे थोड़े थोड़े पैसे per month मिलते हैं. All of this would be not be accessible by you if you haven't applied on the official website. Okay, so go to plan9.com, and if you haven't still applied with your idea, please do it now. Coming fourth, AWS हमारे साथ एक और बेसिकली एज अ होल पार्टी है, उनके अपने कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं. आप लोग AWS क्रेडिट्स जरूर अप्लाई करें और ट्राई टू गेट देम हियर एट दी अर्लीस्ट. अगर आप AWS के क्रेडिट्स ले लेंगे ना, तो फिर आपका वो जो एक अभी आपके ज़हन में है ना कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आइडिया यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं, उसमें आपको ख़त्म हो जाएगा. आपको कि यार मैं उसको क्रेडिट्स है उन पे वेबसाइट बना के होस्ट भी कर सकता हूँ, उनके साथ मैं मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, उनके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ. There's a lot of money. $5,000 is a lot. So this AWS credits लेने की एक्वायर करने की कोशिश करें. Once you would have it, you will feel more confident, you will feel more empowered. उनका कोई अपना क्राइटेरिया है, वो कुछ खास लोगों को देते हैं, कुछ लोगों को नहीं देते. ठीक है, हर केस उनका वेरीफाई होता है. So if you do not get it, don't be, मतलब आप दिल ना हारें. However, try to get it at the earliest. कि अगर मिल जाए तो कौन सा, अगर नहीं मिले तो कौन सा भी मिले, मैं नहीं तो ना सही. अगर मिल जाए तो then you'll have some money that you can actually not cash but use it for your business. This is what the best type of gift look like. कि आपका वो bound भी है पैसे to your business, but they are not all also money at the same time. You can not spend it on कुर्बानी का जानवर. लास्ट चीज आ गई जी, व्हाट इज सक्सेस ऑफ एन आइडिया. अगर आप प्लान 9 नहीं अप्लाई करते और आप प्लान 9 नहीं सिलेक्ट होते, जो कि हाल ही अनफॉर्चुनेट, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, और अगर आपने असाइनमेंट्स भी सबमिट नहीं कराई और आपको सर्टिफिकेशन भी नहीं मिल रही और आपके आइडियाज़ पे भी खास फीडबैक नहीं था, तो बाय द वे आइडियाज़ के फीडबैक्स हम ईद पे भी देते रहेंगे एज अ होल, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है. जो लोग मेरे साथ इन टच है, प्लीज स्टे इन टच एंड बी अवेलेबल. आई स्टार्ट कॉलिंग आफ्टर द सेशन आवर पीपल, क्योंकि मुझे अक्सर कन्वर्सेशंस में बात समझ नहीं आ रही थी, जो मैंने मैसेज भेजे हुए थे कोई और ही बात थी. आई विल ट्राई टू हैव ऑडियो कन्वर्सेशंस विद यू गाइस. Coming back to, so what is actually success of an idea? मेरे जो मैनेजर हैं हमारा सभी, he always says entrepreneurship is not a destination, it's a journey. If you are starting to do something, you should keep on doing it. This is what it is all about. Number one. Number two, the success of an idea is basically its thought. एक आइडिया की जो कामयाबी है, जो जीत है ना, वो इस बात में है कि बस वो सोचा गया. अगर कोई किसी ने सोच लिया ना, वो आइडिया जीत गया ऑलरेडी. ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं, अब नहीं तो कभी कोई और उस आइडिया पे काम जरूर करेगा. हो सकता है आप वो मिलियनियर उस आइडिया से ना बने, कोई और बन जाए, बट दैट इज द बेसिक आइडिया. इस बात के साथ हम चलते हैं आगे. एंड आई पर्सनली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग, ऑल ऑफ अस ऑन द Zoom, who have listened to us, all of us on the Zoom, who are right now listening to us on Facebook, and who would be listening to us in the future on Facebook, and who once listened to us, maybe आप गलती से ट्यून इन करते हो. Anything. Thank you all of you for giving us your precious time, because time is the only thing that is binding mortal people. Thank you from the behalf of Plan 9 for staying with us and clearing my thoughts. And our curriculum as a whole was very ingenious, but my delivery obviously can be questioned. So thank you all of you for your time. One last thing I would say, and that is कि इंशाल्लाह ताला आज हज है और कल सऊदीया में फिर परसों हमारी ईद है. ईद के बाद यही दुआ, यही उम्मीद कि आप लोगों के तमाम घर वाले कोरोना की वबा से और चीज़ों से और बलाओं से महफूज रहें, और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो जाए. ये जो 100 दिन से ऊपर हैं, ये हमारी ज़िंदगियों को चेंज कर चुके हैं काफ़ी बुरे अच्छे तरीके से. तो ये ख़त्म हो, रूटीन नॉर्मलाइज हो जाए, रेगुलराइज हो जाए, कोरोना की वबा बला से पहले वाले जो टाइम था वो आ जाए. Thank you guys so much for bearing with me and not complaining to any of my managers for my weaknesses. And बस यही कहना चाहूँगा कि may you live long and long live Pakistan. Thank you so much.